क्या अश्वत्थामा ने दी थी पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण की शिक्षा? आखिर कहां और कैसे हुई थी पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा की मुलाकात? जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने फिर विश्वगुरु भारत यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, इनका अजमेर के तारागढ़ पहाड़ी पर आज भी स्मारक बना हुआ है। लेकिन एक सवाल जो आज भी इतिहासकार उठाते हैं और आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर क्या सचमुच पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण की शिक्षा स्वयं अश्वत्थामा ने दी थी? अश्वत्थामा के बारे में तो हम सब जानते हैं कि वो काल, क्रोध, यम और भगवान शंकर के सम्मिलित अवतार थे और आज भी वो इस पृथ्वी पर जिंदा हैं, क्योंकि 8 चिरंजीवियों में से वो एक हैं। हम ये भी जानते हैं कि अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया था। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को पृथ्वी पर देखा है और मान्यता ये है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूरी पर 80गढ़ के किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, जहां सुबह सुबह अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या सचमुच पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा की मुलाकात हुई थी? तो ये जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में वापस जाना पड़ेगा। ये तो 100% सच है कि 1186 और 1191 में मोहम्मद गौरी ने कई बार पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया और पृथ्वीराज चौहान की हर बार जीत हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही कुशल योद्धा थे। उन्हें बचपन से ही धनुर्विद्या का शौक था। बचपन से ही वो अपनी धनुर्विद्या में आगे रहते थे और इसीलिए उनके गुरु उनसे बेहद खुश रहते थे। पृथ्वीराज चौहान ये जानते थे कि मोहम्मद गौरी हारने के बाद वापस जरूर आएगा और अगली बार बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर आएगा। ऐसे में उन्होंने रुख किया 80गढ़ के किले का, जहाँ की मान्यता उस समय से ही चली आ रही है कि अश्वत्थामा महाभारत काल के एक महान योद्धा वो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और 80गढ़ के किले में वो रोज भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने कई बार अश्वत्थामा को देखने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकामयाब रहे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब अश्वत्थामा और पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात हुई। कहा जाता है कि उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई थी जिसके सर पर एक गहरा घाव था, जहां से लगातार खून रिसता रहता था। पृथ्वीराज चौहान ने उस व्यक्ति का घाव ठीक करने के लिए आग्रह किया और वो बुजुर्ग व्यक्ति आखिरकार मान गए। तब इलाज शुरू हुआ और 1 हफ्ते बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो पृथ्वीराज चौहान हैरान रह गए। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर उन बुजुर्ग से पूछा कि क्या आप वही अश्वत्थामा हैं जो महाभारत काल के एक महान योद्धा हैं? इस पर उस व्यक्ति ने हाँ का जवाब दिया। पृथ्वीराज चौहान उनके सामने नतमस्तक हो गए और उनकी सेवा का प्रस्ताव रखा। अश्वत्थामा भी मान गए और इसी के साथ उन्होंने दिव्यास्त्रों की मांग की। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि दिव्यास्त्र चलाने के लिए और उसकी विद्या को सीखने के लिए एक मनुष्य के शरीर को सूर्य के समान होना पड़ता है और उन अस्त्रों को चलाने के लिए ऐसे धनुष की जरूरत होती है जिसका भार वो मनुष्य सहन कर पाए, और आज का कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान निराश हो गए, लेकिन अश्वत्थामा ने उन्हें शब्दभेदी विद्या का वरदान दिया। उन्होंने 3 शब्दभेदी तीर भी दिए जो अचूक थे। पृथ्वीराज चौहान ने अश्वत्थामा से शब्दभेदी विद्या भी प्राप्त की। जब 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हरा दिया था तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर यातनाएं दी, साथ ही उनकी आंखें निकलवा ली गईं। पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र कवि राजबरदाई ने मोहम्मद गौरी के पास जाकर कहा, पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाना आता है। वो अंधे होने के बावजूद भी सटीक निशाना लगा सकते हैं। इस अजूबे को देखने के लिए गौरी बहुत उत्सुक हो उठा। वो इस कला को देखने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने एक आयोजन रखा। एक ऊंचे मंच पर बैठकर पृथ्वीराज चौहान को तीर लक्ष्य पर साधने का आदेश दिया और जैसे ही गौरी के सैनिक ने घंटा बजाया तभी कवि चंद्रबरदाई ने एक दोहा पढ़ा। वो दोहा था, 4 बाँस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इसी के साथ एक शब्दभेदी बाण चला और मोहम्मद गौरी का अंत हो गया। मान्यताओं की माने तो अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण की शिक्षा दी थी, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी सम्राट या राजा नहीं हुआ जो शब्दभेदी बाण की शिक्षा को बारीकी से समझ पाए या फिर इसका उसे ज्ञान हो। इस शिक्षा की जानकारी महाराजा पांडु को थी,
साथ ही कर्ण, अर्जुन और कौरवों में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के पास ही यह शिक्षा मौजूद थी और गुरु द्रोणाचार्य से यह शिक्षा उनके पुत्र अश्वत्थामा को मिली थी। महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना ही उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता द्रोणाचार्य की तरह अस्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने भी सक्रिय भाग लिया था। महाभारत के युद्ध में वो कौरवों के सेनापति थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने पांडवों की सेना को तितर बितर कर दिया। भीष्म पितामह के बाणों की सैया पर लेटने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने उनका स्थान ले लिया। ऐसे में पांडवों को भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेकर छल से उन्हें हराना पड़ा था। गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी पत्नी कृपि और गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की आराधना की थी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था और जब माता कृपि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया तो उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमूल्यवान मणि विद्यमान थी जो कि उसे देवताओं से, दैत्यों से, अस्त्र शस्त्र और नागों से निर्भय रखती थी, यानी कि वो इस मणि की वजह से अजय था। महाभारत के समय में अश्वत्थामा ने अर्जुन के पुत्रों की हत्या धोखे से की थी, इसलिए अर्जुन ने गुस्से में आकर अश्वत्थामा को सजा देने के लिए उसके मस्तक से मणि निकाल ली और श्री कृष्ण भगवान ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि वो इस धरती पर हमेशा भटकता रहेगा और उसके मस्तक से हमेशा खून रिसता रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है और जो बुढ़ा आदमी पृथ्वीराज चौहान को 80गढ़ के किले में मिला था वो अश्वत्थामा ही था और उसी से पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण की शिक्षा ली थी। इस वीडियो पर आप लोगों का क्या कहना है? क्या सचमुच पृथ्वीराज चौहान ने अश्वत्थामा से शब्द भेदी बाण की शिक्षा ली थी या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार की जानकारी भरी वीडियो लगातार देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल फिर विश्वगुरु भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की जानकारी भरी एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एक कदम अखंड भारत की ओर।